नेक्स्ट हमारा कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमारी क्या क्या कंडीशन ज़रूरी होती हैं। पहला हमें क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल समझ लीजिए आप, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। तो ये 4 थिंग्स हमारी बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो हमारा इसमें नेक्स्ट पोर्शन है वो एक्सपेरिमेंट्स को, तो एक्सपेरिमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें हर चैप्टर के मैं एक्सपेरिमेंट एक साथ लूँगी एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज ये बहुत लेंदी हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू वर्ड योर थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ थ्योरी अदर देन एक्सपेरिमेंट्स। अब मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस हमारी क्या हो रही है, कहाँ हो रही है, लीफ में हो रही है। बट एक्चुअली लीफ में कहाँ हो रही है, बिकॉज लीफ जो हमारी है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। देखो ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ये लीफ में इतने सेल हैं, एक ये दिख रहे हैं मुझे, 2 3 मतलब अलग अलग टाइप के सेल दिख रहे हैं। अब बात आती है कि लीफ में कौन से सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लेस प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारी इन्होंने बता दी कि वो क्लोरोप्लास्ट होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। अब ये पढ़ना है कि क्लोरोप्लास्ट लीफ में कौन से सेल्स के अंदर है। हर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगी। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट हमारी क्या है। क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं सेल्स में हमारे ग्रीन प्लांट्स के जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर फिल्ड है। और ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हमारी होती है। तो फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द ऑर्गेनेलीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक सेल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ आ गई हमारी। तो फोटोसिंथेसिस हमारी होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट हमारे कौन से सेल्स में होते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स में। लीफ में स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक सेल। उन सेल के अंदर ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगी और वो फोटोसिंथेटिक सेल्स का नाम होता है मीजोफिल सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारी पता चल गई हमें मीजोफिल सेल्स। मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए लीफ में सबसे बाहर जो लेयर होती है हमारी सेल्स की उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होती है हमारी कंटिन्यूस लेयर होती है। एपिडर्मिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं हम क्यूटिकल की। तो क्यूटिकल जो होते हैं वो हमारी लीफ को ड्राई होने से बचाती है लेयर। तो एपिडर्मिस के एपी मतलब बाहर की लेयर, डर्मिस मतलब लेयर। एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स की लेयर, आपको ये थोड़े से सेल्स दिख रहे हैं जो लंबे लंबे पैरेलल अरेंज्ड है एक दूसरे के ऐसे, ये सेल्स का नाम होता है। ये हमारी जो लेयर होती है इस पूरी कंप्लीट लेयर को बोलते हैं पैलिसेड लेयर। क्या बोलते हैं, पैलिसेड लेयर। पैलिसेड लेयर के नीचे एक और सेल्स की लेयर है जो कि सेल्स गोल गोल है और स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी मतलब यहाँ पे गैप है, ये गैप है, ये गैप है। तो ये एयर स्पेसेस हैं। इन सेल्स को बोलते हैं स्पॉन्जी लेयर बोलते हैं। और पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी लेयर वो लेयर है जो कि हमारे क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है। आप देखिए यहाँ पे डॉट्स हैं, इनकी पेरिफेरी, इनकी वॉल्स में डॉट्स हैं। ये सब क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर फील्ड है, ये ग्रीन दिख रहे होंगे। तो पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर जो हमारी होती है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यू या मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल्स हमारे क्या होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इनका नाम पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें पैरेन्काइमा बोलते हैं। लिख सकते हैं आप ये पैरेन्काइमा, ठीक है। पैलिसेड पैरेन्काइमा भी लिख सकते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी लिख सकते हैं। तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो मीजोफिल सेल्स वो सेल्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस भी, अपर और फिर नीचे एपिडर्मिस भी होती है। लोअर एपिडर्मिस में हमारे ज़्यादातर स्टोमेटा होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारे स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट है और ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। तो जो हमारे मीजोफिल सेल्स हैं ये हमारे करीब 100 या मोर टाइनी क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर सकते हैं। 100 या 100 से ज़्यादा भी क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर सकते हैं। एंड होल लीफ में कंटेन, एक लीफ में करीब थाउजेंड्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स। क्लियर। तो ये लीफ एनाटॉमी ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आ भी सकती है और आपको इसमें याद करना है कि मीजोफिल सेल्स कितने टाइप के होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है सेल्स में। क्लोरोप्लास्ट जो हमारी होती है ना, ये डिस्क लाइक ऑर्गेनली होती है, डिस्क शेप, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऐसे गोल गोल बना रखी हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्यूटिकल आप देख सकते हैं, ये हमारी वैक्सी लेयर होती है जो कि सेल जो लेयर है उसके अबव होती है, क्यों एपिडर्मिस के ऊपर होती है और जो कि वाटर के लॉस से उसको बचाती है। मैंने जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखिए अलग अलग टाइप से होता है। तो एनिमल्स जो अपना फूड, जो एनिमल को अपना जो फूड लेने का तरीका है जो, तो वो हमने एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में बांट दिया है।
तो एनिमल्स कैन बी डिवाइड इनटू टू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट। मतलब जैसे मैंने बोला ना, हेट्रोट्रॉप्स हैं, सैप्रोफिटिक हैं, पैरासाइट है, होलोजोइक है। उसके बाद हमारे ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से अपना फूड ले रहे हैं, मतलब किस टाइप का फूड ले रहे हैं, क्या वो सिर्फ प्लांट्स खा रहे हैं, एनिमल्स खा रहे हैं, ये बोथ ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो उनकी फूड हैबिट्स जो है, वो जो फूड हैबिट्स के बेसिस पे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। उससे पहले आप एक बार ये डायग्राम में भी आएंगे। देखिए, ये एक जो प्लांट का एग्जांपल है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। ऐसा प्लांट है, इसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस मतलब देखिए, ये प्लांट की हैबिटेट, ये प्लांट कैसे अपना फूड ले रहा है, इंसेक्ट्स को खा रहा है ये। तो इसमें एक फ्लाई बैठी है, उसको ये जैसी फ्लाई बैठेगी ये पूरा बंद हो जाएगा और फ्लाई जो है वो इसके अंदर डाइजेस्ट हो जाएगी। ऐसे ही देखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स हैं जो कैप्चर कर रहा है लीफ को, और ये फोल्ड हो गया पूरा, देखिए इस तरीके से। तो कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसा ले रहा है, किस टाइप का फूड ले रहा है, तो उसके लिए हम हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ओमनीवोर्स 3 अलग अलग टाइप के ग्रुप्स पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हर्बीवोर्स। तो हर्बी मतलब होता है हर्ब, और हर्ब मतलब होता है प्लांट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे उनको बोलेंगे हर्बीवोर्स। और जैसे कि वो ग्रास खा सकते हैं, पत्ते खा सकते हैं, ग्रेन, फ्रूट, बार्क, फ्रूट भी खा रहे हैं, ग्रेन भी खा रहे हैं, वो तब भी हर्बीवोर्स ही कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, गोट, काउ, बफलो, शीप, हॉर्स, डियर, कैमल, एस, एक्स, एलिफेंट, मंकी, स्क्विरल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। सेकंड देखिए, हमारा आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ अदर एनिमल्स को खाएंगे, मतलब फ्लैश खाएंगे, दूसरे एनिमल्स का मांस खाएंगे या मांसाहारी होंगे। इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजर्ड, वॉल्फ, स्नेक, हॉक, ये सब आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो कार्निवोर जनरली हमारे मीट ईटर्स होते हैं, मीट खाना पसंद करते हैं। अब देखिए, द थर्ड इज ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स हमारे ऐसे एनिमल हैं जो कि प्लांट्स को भी खाएंगे और एनिमल्स को भी खाएंगे। दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैन हो गया, डॉग हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो, बियर, मैना, आंट, ये सारे हमारे क्या हैं, ओमनीवोर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन को ओमनीवोर्स क्यों कहते हैं, हम तो प्लांट्स खाते हैं। देखिए, मैन को ओमनीवोर्स में रखा गया इसलिए बिकॉज मैन जो है वो प्लांट फूड खाता है, कैसे, ग्रेन, पल्सेस खाता है, फ्रूट, वेजिटेबल्स भी खाता है, बट जो है कुछ मैंस जो है हमारे मीट भी खाते हैं अदर एनिमल्स का, ये मीट या प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया। तो जो मीट खाते हैं जैसे गोट, चिकन, फिश, तो इसलिए जो मैन को बोला है उसको रख दिया है प्लांट एज वेल एज मीट ईटर्स में। तो मैन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ओमनीवोर्स। अब देखिए, छोटी सी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पे एक डायग्राम्स के थ्रू। तो इसमें बता रखा है कि लिविंग थिंग्स जो है वो सन पे कैसे डिपेंड रहते हैं। तो देखिए, सन से एनर्जी मिली प्लांट्स को गोट ने खाया, गोट को लायन ने खाया। ये हर्बीवोर है, ये कार्निवोर है। और गोट को कौन खा रहा है, मैन खा रहा है। तो मैन यहाँ ओमनीवोर हो गया, ये प्लांट भी खा रहा है यहाँ पे और गोट भी खा रहा है, तो ये दोनों चीज़ों को खा रहा है। तो मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू 10 वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन, एनिमल्स अपना खाना, न्यूट्रिशन देखिए फिर से, एनिमल अपना फूड कैसे ले रहे हैं, उसको कैसे शरीर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके फटाफट स्टेप्स देख लेते हैं एक बार। पहला स्टेप है हमारा इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जैसे हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। तो इंजेशन में हम अपना ईटिंग ऑफ फूड कर रहे हैं, जो कि अपने हैंड से करते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे फूड में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं या इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बॉडी सीधे लेकर एनर्जी नहीं ले सकती, उनको तोड़ रहे हैं स्मॉल में वाटर सॉल्युबल, पानी में मिक्स होने वाले मॉलिक्यूल्स में उनको सिंपल तोड़ रहे हैं जिससे कि हमारा फूड ईजिली डाइजेस्ट हो सके। ये हो गया हमारा डाइजेस्ट। थर्ड स्टेप आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन मतलब देखो क्या, खाना अब टूट गया है, टूटने के बाद अगर वो बॉडी हमारी इसको एब्जॉर्ब खींचेगी नहीं तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये ऐसी प्रोसेस जब हमारा जो खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया है, ब्रेक हो गया है, वो खाना हमारा हमारे आंतों में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। ये आपको डिटेल में आगे बताऊंगी ये होता कैसे है। इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइनल जो वॉल्स में ब्लड होता है, ब्लड की सप्लाई होती है, तो वहाँ से वो अपना हमारे ब्लड में चले जाता है। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब जो हमारी आंतें होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हमारा डाइजेस्टेड फूड के जूस को खींचता है, एब्जॉर्ब करता है, ताकि हमें आगे जाके एनर्जी मिल सके। जो लास्ट स्टेप है वो हमारा है, फोर्थ स्टेप है जो हमारा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में देखो क्या, जो भी फूड हमने अपनी इंटेस्टाइन से अंदर लिया है ना, ये इंटेस्टाइन है, ओके। यहाँ से फूड मॉलिक्यूल जब भी एब्जॉर्ब करें हैं,
उन सारे फूड मॉलिक्यूल्स को सिर्फ अभी वो यहाँ पे ब्लड में गए हैं, क्लियर, उन सबको बॉडी के सारे सेल्स तक पहुँचाना, सर से लेके पैर तक, ताकि हमारी वो एनर्जी है, वो एनर्जी जो हमारे जो वो फूड है वो हमारा एनर्जी के लिए यूज्ड हो सके, बॉडी में ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, उसे बोलते हैं एसिमुलेशन। तो एब्जॉर्ब्ड फूड का ही एसिमुलेशन मतलब शरीर के सारे सेल्स में पहुंचाना एसिमुलेशन कहलाता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। जो लास्ट स्टेप है वो हमारा होता है ईजेशन। तो इन का अपोजिट है हमारा ई। तो ईजेशन में क्या होता है कि जो फूड हमारा बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, मतलब वो हमारी बॉडी उसको वेस्ट मान रही है, वो अपनी बॉडी से बाहर निकलना चाह रही है, प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो जो फूड अनडाइजेस्ट है वो हमारी बॉडी जिसको रिमूव कर रही है उसको बोलते हैं ईजेशन। नाउ नेक्स्ट कम टू न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में भी 5 स्टेप न्यूट्रिशन होता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, वही 5 स्टेप सेम रहेंगे, बस प्रोसेस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये न्यूट्रिशन इन अमीबा और पैरामीशियम दोनों का कॉमन है, तो अगर इसमें भी एग्जाम में आएगा या इसमें आएगा आप सेम ही बना देंगे, क्लियर। डायग्राम थोड़ा चेंज कर देंगे, पैरामीशियम का डायग्राम इज़ डिफरेंट। अब देखिए सबसे पहले हमारा अमीबा क्या है। अमीबा हमारा एक यूनिसेलुलर एनिमल है, एक ही सेल वाला एनिमल है जो कि आंखों से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोपिक है, और ये हमारा जो है प्लांट और एनिमल्स जो फ्लोट करते हैं उनको खाता है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है। तो इसका एग्जाम्पल है होलोजोइक का न्यूट्रिशन एग्जाम्पल है। तो अमीबा हमारा जो फूड लेता है वो कौन सी प्रोसेस से लेता है, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब होता है सेल फीडिंग। उसका जो अमीबा एक सेल ही तो है, वो कोई बॉडी थोड़ी ना है, सिंगल सेल है, मतलब यूनी, एक सेल, एक ये अमीबा, बॉडी ख़त्म, इतना है बस। तो फैगो मतलब सेल फीडिंग करता है, अपने सेल से ही सारी प्रोसेस करता है, पूरी 5 की 5। पहली इसमें होती है हमारी इंजेशन। इंजेशन में अमीबा के पास कोई माउथ नहीं है, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है इनटेक ऑफ फूड के लिए, तो अपना ये जो फूड है वो लेता है स्यूडोपोडिया से। स्यूडोपोडिया देखो क्या है, जो इसकी बॉडी की आपको शेप दिख रही है ना ये, तो दिस इज़ दिस इज़ नोन एज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम बोलते हैं टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्यूडोपोडिया। इसकी ये फीट होते हैं, इसके ये फॉल्स फीट है, नकली पैर हैं इसके, एक तरीके से समझ लीजिए। तो फूड वो क्या करता है, पानी में जहाँ भी छोटा सा फूड आइटम आया नहीं उसके चारों तरफ अपनी स्यूडोपोडिया फैला देता है इस तरीके से, और यहाँ पे एक फूड वैक्यूल बनाता है। तो फूड वैक्यूल बनाने के बाद जो फूड होता है वो अमीबा के अंदर चले जाता है, और फूड वैक्यूल हम कह सकते हैं इट इज़ अ टेम्पररी स्टमक, एक तरीके के टेम्पररी स्टमक है अमीबा की बॉडी में। जैसे ही देखिए फूड आया, फूड अंदर चले गया, यहाँ पे फूड वैक्यूल बन गई। जैसे ही फूड वैक्यूल बन गई हमारा क्या हुआ, जो एंजाइम्स होंगे अमीबा की बॉडी से वो फूड वैक्यूल के अंदर आने लगेंगे। तो सेकंड स्टेप हमारा आता है डाइजेशन। डाइजेशन में देखिए क्या है, अमीबा का जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा फूड वैक्यूल के अंदर बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम मतलब ऐसी सब्सटेंसेस जो कि फूड को ब्रेक करेंगी, तोड़ेंगी, क्लियर। अब ब्रेक, इसका फूड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा स्मॉलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, बाय केमिकल रिएक्शंस होंगी, फूड मतलब टूटेगा। जैसे ये फूड इतना बड़ा है, इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम्स। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया है, पूरा तरीके से टूट गया, अमीबा अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा। कैसे करेगा, ये अमीबा की बॉडी में जो लिक्विड है ये हमारा साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ से फूड पूरा डिफ्यूज़ होगा, पूरा फैलेगा अमीबा की साइटोप्लाज्म में, और इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। जैसे ही फूड हमारा पूरा साइटोप्लाज्म में फैल गया, उसके बाद आपको पता है एसिमिलेशन होता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हो गया अमीबा की सारी तरफ बॉडी में यूज्ड हो जाएगा, और अमीबा की बॉडी जो है वो ग्रो करेगी, मतलब बॉडी में एनर्जी यूज्ड हो रही किसी भी चीज़ करने में, प्रोसेस को। फाइनली लास्ट हमारा क्या होता है कि अब जो फूड अमीबा की बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनवांटेड था, वो एक साइड पे कहीं भी आके इकट्ठा हो जाएगा, और वहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा की, ये वाली सेल मेम्ब्रेन, ये बर्स्ट होती है, फटती है, और सारा फूड जो होता है इसकी बॉडी से किसी भी एक जगह से बाहर चले जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी में कोई एक्सक्रीशन की ऑर्गन तो नहीं है ना अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने के लिए। यही स्टेप होता है कि वो अपनी किसी भी साइड में सेल मेम्ब्रेन से रप्चर करके वेस्ट फूड को बाहर फेंक देता है। अब देखिए अमीबा है, अमीबा एक एनिमल है, एनिमल सेल है, क्लियर। एनिमल्स में जो होता है वो सेल वॉल तो होती नहीं है, तो सिर्फ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ओके। सेम न्यूट्रिशन ऐसा ही हमारा पैरामीशियम में भी होता है। ये पैरामीशियम का डायग्राम आप ये बना देंगे, बाकी स्टेप हमारे सेम रहेंगे। स्यूडोपोडिया की जगह इसकी बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरे ब्रिसल्स भी कहते हैं, इससे ये अपना फूड ऐसे फिसलाकर अपने यहाँ से अंदर कर लेता है। फिर वही होता है हमारा डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमुलेशन। तो अमीबा एंड पैरामीशियम
द प्रोसेस इज सेम, बट द थिंग इज़ कि वो अपनी बॉडी में फूड जो है वो सीलिया से लेता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से। दिस इज़ कंप्लीट न्यूट्रिशन इन अमीबा, पैरामीशियम और बेसिक स्टेप्स आर क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो में पढ़ेंगे वो ह्यूमंस का न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ेंगे कम्प्लीटली, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्कोर फुल मार्क्स इन बायोलॉजी।